तो गाइस बारिश शुरू हो चुकी है। अभी तो हम जस्ट घर पहुंचे हैं और घर पहुंचते ही देखो मौसम ऐसा हो गया पूरा। क्या रखी किसी को गंदा लगता है। कितनी है छुट्टी। हूँ अभी थोड़ी बहुत। लोगों के बीच देख के तो इतना आनंद आ रहा है, काश ऐसा ही बीच हमारा भी होता। क्यों मौसी, एक तो ब्याने वाली भी है, उसके ऊपर देखो फिर डांस कर रही है ये। अरे वाह दोस्तों, अम्मा के घर आई हूँ मैं और अम्मा के आड़ू का पेड़ देखो यार, बगीचा ही हो रहा है भयंकर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने खेतों से। और सुबह सुबह हम खेतों की ओर आज भी आ चुके हैं। यहाँ पर 2-3 खेत हैं जिसमें ट्रैक्टर चलाना है। बाकी मैंने एक खेत में गोबर फेंकना था तो मैंने फेंक दिया है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा घास काटूँ एक डुक्का घर ले जाने के लिए, गाय के लिए। छोटी छोटी घास हो रही है, मैंने यहाँ से घास 2 या 3 बार काट दी है। एक बार तो मैंने जब खेत साफ किए थे उस टाइम पे काटी, उससे पहले भी काटी, और अभी तीसरी बार आ रखी हूँ तो घास बहुत छोटी हो रही है। अगर मैंने फर्स्ट बार में नहीं काटा होता तो आज ये बहुत बड़ी हुई रहती। तो छोटा छोटा जो घास होता है वो पड़ता भी नहीं है, मतलब छोटा छोटा ही होता है वो। बड़ा घास होता है तो जल्दी डोका भर जाता है और गाय भी जल्दी भरती है। तो अब देखो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही काट के ले जाती हूँ घर की ओर। बाकी गोबर फेंकने भी आई थी, ककड़ी के पौधे भी अब दूसरी जगह ले जाने थे तो वो भी सराहने हो रखे हैं, तो मैं उनको भी इधर उधर लेके दूसरे दूसरे खेतों में लगा देती हूँ। क्या पता कहाँ पे ककड़ियाँ लग जाए, कहाँ पे हमको खाने का मौका मिल जाए। यहाँ पे तो लगती है, दूसरी जगह भी ले जाती हूँ, क्या पता दूसरे खेतों में भी होगी, फिर आप लोगों को भी शेयर करूंगी। तो दोस्तों ककड़ी के जो पौधे हैं वो इतने बड़े बड़े से हो गए हैं, देखो अभी छोटे छोटे से और जम रहे हैं और साथ ही साथ कुछ बड़े भी हो रखे हैं। तो मुझे ये दूसरी जगह पे लेके जाने हैं, तो आज मिट्टी सही ले जाती हूँ। परसों मिट्टी ले जाना भूल गई थी मैं, तो ये मुझे दूसरी साइड को लगाने हैं, दूसरे खेत में लगाने हैं। तो आज सारे ककड़ी के पौधे लगा देती हूँ इधर उधर, फिर बारिश टाइम से हो रही है ना तो ये जम भी जाएंगे। तो ये देखो इतने पौधे लेके जा रही हूँ। बाकी ये पौधे अगर इस खेत में फैलेंगे तो सोचो इस खेत का तो सत्यानाश ही हो जाएगा, इतने ज़्यादा हैं ये। कम से कम 50 से 60 के बीच है। अभी किसी को ज़रूरत है तो बताओ, मैं भेज दूँगी ये पौधे। तो यहाँ पर ककड़ी का पौधा लगा दिया और साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल दिया ताकि जड़ पकड़ ले। अब पता नहीं जैसा भी होगा देखा जाएगा। इस खेत में अपने आप फैलेगा। इस खेत में तो मड़वा फेंका है हमने, मड़वे के साथ साथ इसमें ककड़ियाँ भी हो ही जाती हैं। जब हम लोग मड़वा काटने आते हैं, नेलने आते हैं, उस टाइम पे बढ़िया सा यहाँ पे ककड़ी लगे रहेंगे और हम खाएंगे। साथ ही साथ एक डुक्का घास का भी मैंने यहाँ पे काट लिया है। मैं खेतों की ओर आई रखी थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा घास बना के ले जाऊँ। थोड़ा बहुत जितनी भी घास थी मैंने इन खेतों से काट ली है। एक ही डोका हो पाया, मैंने सोचा एक पूरा एक डोका भी ले जाऊँगी तो दिन भर के लिए हो जाएगा, लेकिन ये डोका ही बड़ी मुश्किल से भर पाया है। तो यहाँ पर मैंने आंसी की सहायता से गड्ढा बना लिया है और इसको अब पूरा ढक देती हूँ। मैं 2-2 पौधे लगा रही हूँ, एक अगर बर्बाद भी हो जाएगा, नहीं लगेगा तो दूसरा तो लग ही जाएगा। तो 2-2 पौधे एक साथ लगा रही हूँ। 2 पौधे ये रहे और पानी भी इसमें डाल देती हूँ। ये देखो ये बोतल मुझे पता है यहीं मिली, भरी हुई बोतल थी ये। फिर मैंने कहा ये पानी पीने लायक तो है नहीं तो पौधों में ही डाल दिया जाए। तो दोस्तों मॉर्निंग के 10 बज गए हैं और मैंने भी नाश्ता कर लिया है। नाश्ता करके अब मैं फिर से खेत जाने की तैयारी कर रही हूँ। बीच का जो खेत है वो देखना है दोबारा से और पानी डाल के आऊंगी उसमें। ले हाँ, बाकी इसको तो दिन भर चरने के लिए चाहिए कुछ ना कुछ। वो बेचारी सो रखी है तो मैं उसको उठाऊंगी नहीं, अपने आप सोती है। ये देखो गाय उगार लगी है, इसको बोलते हैं उगार लगना। खाने के बाद खाना पचा रही है हमारी गैया मैया। बाकी इसको सोने देते हैं। आज धूप भी नहीं है, मौसम काफ़ी सही हो रखा है, यहाँ पे धुआं भी लगा हुआ है तो अपने आप रहती है थोड़ी देर बाहर। ठीक है, अभी थोड़ी देर में धूप लगेगी फिर बांधूंगी। और ये भी अब थोड़ा थोड़ा घास चरने लग गई है ये छोटी सी बच्ची। कल शाम जो है बारिश हो गई थी तो मैं गोबर पहुंचा के नहीं आई शाम को, तो आज 2 डोके हो रखे हैं। एक तो मैं नीचे वाले खेत में ले गई, एक वहाँ ले जाना है जहाँ अभी पीस देखने जाना है, तो इसको भी ले जाती हूँ। इसके ये हाल हो रहे हैं, गाय सोई नहीं। गाय बेचारी को इतना परेशान कर देती है ना आजकल, क्या बताऊँ। एक तो ब्याने वाली भी है, उसके ऊपर देखो फिर डांस कर रही है ये। अरे वाह, ये डोका भारी हो रहा है यार। एक तो कल बारिश हुई, ऊपर से भीगा ये, एक तो गाय का गोबर ही गोबर है इसमें। अब कैसे उठूं मैं, उठना ही मुश्किल हो गया है। 1 2 गिर गया। लोगों के बीज देख के तो इतना आनंद आ रहा है, काश ऐसा ही बीज हमारा भी होता। क्यों मौसी, हमारे खेतों में इस बार सब सुअरों ने सत्यानाश कर दिया है। हमारे खेत में क्यों आए होंगे? हमारे वहाँ भी आए हैं यार। तुम्हारे वहाँ कम किया है, आए ही हैं। बहुत आए हैं ना यार। क्या करें इस बार अब।
अब खेती कमाना मुश्किल है ना। जितना होगा उतना लगाएंगे। हाँ, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बस घास अपने काटेंगे। आप रहेगा, घास काटेंगे। आज तो मैंने भी दोस्तों कट्टे लगा दिए हैं, एक कट्टा यहाँ पर, एक कट्टा यहाँ पर लगा दिया है। अब देखो सुअर कितना आता है। वैसे तो बोलते हैं जब खेत में थोड़ा सा हरा हो जाता है खेत, तो उसके बाद सुअर नहीं आता है। जब कीचड़ होता है तो वो कीचड़ में खेलने को आता है करके। तो मैंने इसको भरना था, ये भर दिया है। बाकी यहाँ पे कट्टे भी लगा दिए हैं। अब क्या पता सुअर ना आए। बाकी जहाँ पर निशान हो रखे हैं वहाँ पर बीज ऊपर कोई नहीं आ रखा है। अब मुश्किल से ही आएगा ये इस बार। इन खेतों के लिए होता है नहीं होता है उसका भी अलग टेंशन है। तो गाइस आज मैं खेती में रह गई हूँ क्योंकि हमारे मांग में इतने सारे घिंगारों के कांटे हो रखे थे। तो मोनी आ रखी है, मोनी और मैंने मिलकर सारे कांटे काटे और हम इसको नीचे फेंक रहे हैं जहाँ पे आग लगा सकें। ऐसे कांटे हो रखे हैं ना, क्या बताऊँ आपको मैं। थोक खींचने हो गए, कपड़े भी ऐसे उलझ रहे हैं, हाथ भी पूरे छिद गए हैं। छी आफत आ गई है। चौंक भी लग रहे हैं ऊपर से। मुझे एक जग ने काट भी दिया और बारिश वाला मौसम भी हो रहा है, थोड़ी देर बाद बारिश आने वाली है। तो हमने थोड़ा सा यहाँ से घास भी बनाए, खेत में पानी भी डाल के आए और साथ में कांटे भी काट दिए हैं। अब यहाँ का जो बवाला ख़त्म है। तो गैस हमारी ननद मोनी आई है, हमने आंसी एक्सचेंज करी थी। मेरी आंसी सर की उज्जा मोनी, मेरी आंसी देखो वीर, ये है मेरी आंसी। ये पकड़ो। अच्छा मेरी आंसी ये है यार, हाँ, हाँ। ये मेरी आंसी है जो एक्सचेंज की थी गाइस हमने। ये क्यों की थी बताओ। क्योंकि हम लोग काट रहे थे कांटे, क्या चाहूँ किंगारो कान। और ये चाहो मेरे फर्स्ट चोट में ही फर की गए। इनके थोड़ा दमदार है, इनकी आंसी को कुछ नहीं हुआ। मैंने फिर इनकी आंसी से काटा, फिर हम दोनों नदी में फेंक के आए नीचे। वहीं आग लगाएंगे ना अब। बाकी नदी में आग नदी के ऊपर यार बहन, नदी में थोड़ी लगेगी आग। नदी में आग लगाएंगे। और कोई ऑप्शन है भी नहीं फिर, कहाँ लगाए फिर। अब यहाँ तो इतनी अच्छी हरी घास हो रही है। नदी में अपने आप बह जाएगी, फिर नदी में आग लगाएंगे। नदी में बहेगा नहीं ना, आग ही लगेगी वहाँ पे, उतना सारा कूड़ा हो रहा है वो। और बताओ कैसा लग रहा है मायके आगे। बहुत बढ़िया। मायके आके किसी को गंदा लगता है। कितनी है छुट्टी। हूँ अभी थोड़ी बहुत। कितने टाइम रहोगे। ऐसे ही वागी मायके आगे कितना टाइम रहोगे। सबसे पहला सवाल यही रहता है, कितना टाइम रुकेगी। जिस दिन आते उसी टाइम पूछ लेते हैं क्या कब तक है। चलो फिर हमने तो घास काट। देखो भाई मायके आके बोलते हैं ना लड़कियां आराम करती हैं, लेकिन नहीं होता ऐसा। मैं भी अपने मायके जाती हूँ, बहुत काम करती हूँ। और ये भी देखो करना ही पड़ता है गाइस। हेल्प करना अच्छा होता है। क्यों, जो कामदार लड़कियां होती हैं वो मायके में भी नहीं बैठती हैं। तो ये इनका तो काम नहीं है खैर हल्द्वानी में, लेकिन यहाँ आके इस मम्मी की पूरी हेल्प करते हैं हमेशा। घास काटना, गोबर फेंकना, मतलब ये सारा काम करती है जो हम करती हैं, जो बहुएं करती हैं वो ये बेटियां भी करती हैं। अच्छा है क्यों। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ इनका डोका है, ये मेरा डोका है। चलो तुम्हारी तरफ किया, पकड़ा ये मैं ऐसे कर रही हूँ, तुम करो ये। हाँ, पलटो ऐसे हाथ। ये हाँ अच्छा ये तो हाथ प्रैक्टिस करना चाहिए। ये चलो बाय। चाचा अच्छी लगा बढ़िया आगे सब दगड़ा हम रहे यार। सभी का टाइम एक ही साथ हो रहा है आज घर आने का। मन की नहीं हुई तभी सब टेडी जाते हैं वो। तो गाइस बारिश शुरू हो चुकी है। अभी तो हम जस्ट घर पहुंचे हैं और घर पहुंचते ही देखो मौसम ऐसा हो गया पूरा, बहुत ही तेज आ रही है। साथ में हवा भी चल रही है, आजकल तो ट्रेंड ही है हवा के साथ बारिश। तो ये देखो पूरा अंदर तक बारिश आ जा रही है। तो दोस्तों हमने नहा भी लिया है और दिन का लंच भी कर लिया है। लंच में आज पलेव भात बनाया था, गावा और मूली का पलेव था, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो रहा था। और बारिश तो रुक नहीं रही है, अब रुकने वाली है भी नहीं। तो कोहरा भी लग गया है पहाड़ों में और ठंडा भी बहुत होने लग गया है। तो अब खा भी लिया है, बर्तन धो लिए, किचन साफ कर लिया। तो अब रेस्ट करते हैं, थोड़ी सो जाते हैं। अब मिलते हैं आपको सीधा शाम को। बाकी सामने का मौसम आपको दिखा देती हूँ। ये कोहरा लगा है, सच में कोहरा लगा है। तो ये देखो अभी तक तो बहुत ज़्यादा लगा था, थोड़ा घट गया है। ऊपर साइड पे लगा है कोहरा, अभी देखो ऊपर पहुँच गया अब। दोस्तों अम्मा के घर आई हूँ मैं और अम्मा के आड़ू का पेड़ देखो यार, बगीचा ही हो रहा है भयंकर। खाना ना तुम्हारा आड़ू बोर्ड है बरे ने दाँत हुए जन वो चुकी ले जन बगीचा ही हो रही तुमरा दियो। तो भिंगवा तक लग रहा है तुमरा दियो। ये रमा यारू दगड़ियो लालच बुरी बला है। देखो इतने सारे हो रखे हैं। थैंक यू अम्मा, फिर आऊँगी, बाय। ऊँचा बोल के हीटो पे। तो हम आए हैं ताई जी के घर।
गोदी अम्मा के घर देखो, पुराना घर कितना प्यारा लग रहा है इनका। वाह, ये रहे गाइस झाड़ू, और ये ले जाती हूँ घर। कुछ बहुत खाएंगे, कुछ चटनी बनेगी इसकी। तो मैंने कहा ज़्यादा क्या ही ले जाऊँ, वेस्ट हो जाता है यार सब कुछ। ख़राब होने तक नहीं ले जाना चाहिए, मतलब जितना हम खा पाएँ उतना ही सही है। तो इतना लेके जा रही हूँ, ये बहुत है। तो गाइस आज भी आलू और कद्दू बन रहा है। कद्दू जो है कल घर पे लगा हुआ था, आधा तो सड़ा था आधा ठीक था, तो मैंने आधा यूज कर लिया है इसको। ये थोड़ा सा ऐसा मसाला गिरा है, बाकी टमाटर डाला है अभी मैंने। ये बढ़िया आलू बना रहे हैं। चूल्हा फिर से लीपना हो रखा है, लेकिन मैंने आज लीपा नहीं, अब कल लीपूंगी। बाकी आजकल आलू जो है अपने खाने लायक हो ही रहा है, तो हर सब्जी में आलू मिक्स हो रहा है। और आज भी मैंने कद्दू में मिक्स कर दिया। देखो ये पहली बार आज कद्दू और आलू बना रही हूँ तो मिक्स कर देते हैं, कोई बात नहीं, जैसा भी होगा देखा जाएगा। बाकी बढ़िया आग में बनाती हूँ, कम आँच कर दूँगी अभी। तो लौकी और आलू की सब्जी में बिल्कुल पानी नहीं डाला मैंने, तो सूखी बन रखी है, आप देख सकते हैं। ये और रोटी है जिसमें आज मैंने घी लगा रखा है, 1 गिलास मट्ठा, ये ज़रूरी है। तो आज का डिनर ये है, तो बढ़िया सा डिनर करते हैं अब। तो वैसे बढ़िया डिनर भी हो गया है। इतनी टेस्टी हुई थी सब्जी, मुझे बहुत पसंद आई। आलू और कद्दू की सब्जी मिक्स, कभी आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना। तो बाकी खा लिया है, दूध भी पी लिया मैंने, अब मैं सो जाती हूँ। मैंने सोचा था बालों में ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा सरसों का तेल डालना भी ज़रूरी है। अब जो है मेरे बाल थोड़ा सा बढ़ने लग गए हैं, नीचे मैंने काटे थे, लेकिन 2 महीने भी बहुत हो रहा है, तो कोई बात नहीं, तेल डालूंगी थोड़ा और लंबे होंगे। सोचा था, लेकिन अब आलस से आ रहा, अब नहीं डालूंगी मैं तेल। अब मॉर्निंग में ही डालूंगी, फिर चुटियाँ बनाऊंगी बढ़िया। तो बाकी सो जाती हूँ मैं, और फिर मिलती हूँ आपसे एक बढ़िया सी वीडियो के साथ। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मोनी को वीडियो में देख के कैसा लगा आपको, उसके लिए भी कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप बहुत लंबे समय बाद मेरे वीडियो में आई। वैसे माई की बहुत लंबे समय बाद आई है, तो वीडियो में भी काफ़ी लंबे समय बाद ही दिखी। तो बाकी घर के काम काज हो रहे हैं आजकल, हल्के फुल्के ही काम हो रहे हैं, ज़्यादा वो नहीं हो रहा है। अब कुछ टाइम बाद रोपाई लगेगी, तब ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, लोड बढ़ जाएगा। बाकी मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ कल। अभी तो रात के 11 बज चुके हैं, सब सो भी गए हैं, मैं भी सो जाती हूँ। बाय बाय।